हेलो एवरीवन। आज हम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ द zeros of the polynomial x square plus ax plus b are in the ratio 3:4, then prove that 12a square is equal to 49b। हमें क्या दिया हुआ है? zeros of polynomial given है, उनका रेशियो दिया है 3:4 और हमें प्रूव करना है 12a² इज इक्वल टू 49b। तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने क्या किया, इक्वेशन राइट डाउन कर ली x² प्लस ax प्लस b, और प्रूव क्या करना है हमें 12a² इज इक्वल टू 49b। तो लेट कर लेते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आर अल्फा एंड बीटा। सो रेशियो हमें गिवन था कि अल्फ़ा और बीटा का रेशियो क्या है 3/4। इसको हमने रीअरेंज किया तो अल्फ़ा क्या आ गया इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई में बीटा, राइट। अब हम क्या है प्रॉपर्टीज यूज करते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, और जीरोस क्या थी अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट इज b क्या है अब हमारा गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला a। तो क्या आ गया -a और a क्या है यहाँ पर 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से तो क्या आ गया 3/4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a। एलसीएम लिया हमने 4 एलसीएम आ गया 3 बीटा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू -a। देन 7 बीटा बाय 4 इज इक्वल टू -a एंड बीटा क्या आ गया, इसको इस तरफ शिफ्ट किया -4a बाय में 7, राइट। तो अब क्या किया है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने बीटा की वैल्यू निकाली। सेकंड रूल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c/a। सो c क्या है अब हमारा यहाँ पर, c होते कांस्टेंट टर्म जो कि है b ओवर में a क्या है यहाँ पर 1, तो b/1 b। तो अल्फा बीटा क्या आ गया हमारे पास b। अब हम क्या करेंगे, ये बीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या हुआ हमारे पास ये कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि अल्फा क्या था 3/4 बीटा। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अल्फा की यहाँ पर 3/4 बीटा इनटू में बीटा इज इक्वल टू बी। तो क्या हो गया ये बीटा स्क्वायर, ये 3/4 इधर शिफ्ट हुआ 4b/3, राइट। अब बीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ गया -4a/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/3। इसको स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो 16a² इज इक्वल टू 4b/3। 4 के टेबल में 16 4 पे कट हो गया तो ये क्या बचा 4a²। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो गया, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12a² और ये 49 इधर जाके शिफ्ट हुआ तो ये, तो क्या आ गया हमारे पास 12a² इज इक्वल टू 49b, राइट। और यही हमें प्रूव करना था, ये देखो क्या प्रूव करना था, टू प्रूव 12a² इज इक्वल टू 49b, है ना। तो क्लियर है सबको। सो नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखो बच्चों, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट P आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड। क्या बोला, एक पर्सन P है वो सर्कुलर ग्राउंड के बाहर खड़ा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्राउंड। कितनी दूरी पे, सेंटर से 26 मीटर की दूरी पे, यानी कि हमें ये PO डिस्टेंस गिवन है 26 मीटर। ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B ऑन द ग्राउंड आर 10 मीटर। उसने क्या देखा कि जो उसकी डिस्टेंस है कहाँ से पॉइंट A और पॉइंट B से वो कितनी है 10 मीटर है, यानी कि हमें PA और PB की वैल्यू 10 मीटर गिवन है। और ये फिगर से हमें पता लग रहा है कि PA और PB क्या है टेंजेंट्स है, वो गिवन भी है हमें। अब क्या फाइंड करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। रेडियस कौन है ये, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है OA एंड OB की, राइट। तो इसके लिए अब क्या कंसेप्ट होगा, सर्कल का कंसेप्ट लगेगा। तो क्या कंसेप्ट होता है, रूल होता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ क्या करती है, परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जिससे हमें क्या पता लग गया कि जो ये वाला एंगल है ये कितने का हो गया, ये वाला 90 का हो गया हमारे पास एंगल, राइट। अगर ये एंगल 90 का है तो ये कैसे ट्राइंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल,
तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमने लिख दिया यहाँ पर कि जो पी ए है वो परपेंडिकुलर होगी ओ ए की। क्यों होगी, वही थ्योरम मैंने बताया आपको कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस की। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है और ओ बी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस लगाई हमने, क्या आया, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, पी ओ स्क्वायर। ओ ए को एज इट इज रखा हमने, प्लस पी ए स्क्वायर, पी ए है 10, पी ओ है 26 का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर एज इट इज 10 का स्क्वायर 100, 26 का स्क्वायर 576, ओ ए स्क्वायर ये प्लस माइनस ये कितना आ गया 476। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, √476 मीटर। हमें पूछा था रेडियस फाइंड करनी है और ओ ए क्या है यहाँ पर, रेडियस ही है। तो रेडियस का आंसर क्या आ गया हमारे पास, √476। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर in which AB6, PC4, AC8 एंड PR6। तो हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ PQ प्लस QR। अब देखो, अगर हमें दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, तो पहले ट्राइंगल्स ड्रॉ की। अगर सिमिलर हैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर्स होती हैं तो क्या पता है हमें कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि AB बाय PQ इक्वल होगा BC बाय QR के और A इक्वल होगा AC बाय PR के। और क्या ट्रू होता है जब सिमिलर हो ट्राइंगल्स, कि एंगल ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू आर। हमें फाइंड करना है पी क्यू प्लस क्यू आर। तो अब देखो, जो वैल्यूज़ पता है हमें वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू 6 रखी है हमने, बी सी 4 दिया है, ए सी 8 दिया है, पी आर 6 दिया है। कटिंग की हमने इसको, ये क्या आ गया 4/3। अब इसको क्या करेंगे हम, 1/1 इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6/पी क्यू को इक्वल आया 4/3, इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया 9/2 यानी कि 4.5। सिमिलरली 4/QR को इक्वल रखेंगे 4/3 की, तो वो क्या आ गया, रीअरेंज किया इसको, QR इज इक्वल टू 3। हमें किसका आंसर निकालना है, PQ प्लस QR का। तो क्या होगा, PQ प्लस QR इज इक्वल टू, ये क्या था, PQ है 4.5 और ये है 3, तो ये इन दोनों का सम क्या आ गया 7.5। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। अब इसका हम करेंगे और वाला पार्ट, और वाला पार्ट बी पार्ट जो था। देखो क्या है ये, इन द गिवन फिगर QR बाय QS, QR बाय QS वो इक्वल गिवन है QT बाय PR के, राइट। और क्या दिया है, एंगल 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2। शो दैट PQS इज सिमिलर टू TQR। PQS यानी कि स्मॉल वाली ट्राइंगल किसके सिमिलर हो, TQR के बिग ट्राइंगल की। अब हमें पता है अगर ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन शो करनी पड़ती है आपको, कि उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो, उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर आप इनमें या तो तीनों साइड्स को शो कर दो इक्वल, या किन्हीं 2 एंगल्स को इक्वल शो कर दो, या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आप क्या ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हो। इसके अंदर अब हमें दिख रहा है कि अगर हमें शो करना है, देखो आप क्या कर दो, QR बाय QS जो हमें दिया है इक्वल हो जाए, अगर वो QT बाय QP की होना चाहिए था, बट यहाँ दिया है PR का। तो हम इसका ही कुछ यूज़ करेंगे कि हमें क्या करना है, अगर हमें शो करना है अपना आंसर कि हम PR को ना किसके बराबर दिखा दें, QP के बराबर दिखा दें, तो हमारे ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि एक एंगल तो हमें मिल ही रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल 1 कॉमन हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या था हमारे पास। गिवन है इसके अंदर कि QR बाय QS इक्वल है QT बाय PR के, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2। और फिगर बच्चों जरूर ड्रॉ करनी होती है। फिगर ड्रॉ करते हैं हम इसके अंदर, क्या फिगर है,
ये दिया है हमें, राइट। अब हमें क्या करना है, टू शो क्या करना है हमें, टू शो हमें करना है ट्राइंगल पी क्यू एस को सिमिलर शो करना है ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो अब हमें क्या दिया, देखो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अगर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है तो क्या होंगी, इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर। क्यों होगी, रीज़न क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल आर इक्वल, राइट। और तो इससे क्या आ गया हमारे पास, पी क्यू इक्वल आ गया पी आर के। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय में पी क्यू। अब देखो क्या बन रही है कंडीशन, देखो पी क्यू के साथ चाहिए टी क्यू, पी क्यू के साथ टी क्यू, और क्यू एस बाय क्यू आर, क्यू एस बाय क्यू आर हो गई। दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया। तो ये ट्राइंगल क्या हो गई हमारे पास, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। जस्ट इतना सा आंसर था, ठीक है बच्चों। अब नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखो इसको हम यही करते हैं, पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस साइन 30 माइनस cot 45 इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। यहाँ कर रही हूँ मैं सॉल्व। देखो क्या क्वेश्चन है, x cos 60 प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। तो जस्ट क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। एक्स कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 30 1/2, कॉट 45 1, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया हमारे पास x/2 प्लस वाई 1 ज़ा वाई, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे अगर आप, माइनस -1/2 इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा, आप शायद कंफ्यूज हो जाओ कि एलसीएम क्या हो गया इन दोनों का 2, तो 1 - 2 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x/2 प्लस वाई -2 - 1 क्या हो गया 1, 1/2 इज इक्वल टू 5। इस इधर ले गए इसको, x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2। तो ये क्या आ गया, x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू, एलसीएम अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 1/2। इसको 2 को भी एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आ गया x प्लस ये 2 इधर जाएगा, 2y डिवाइड बाई 2, ये 11/2, 2 से 2 कट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। क्या आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसी का आंसर निकालना था और हमें, ठीक है। तो राइट आंसर इज 11, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसमें भी क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, है ना। tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 में क्या होगा, देखो tan स्क्वायर 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 60 होता है √3, उसका करना है हमें स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ये होता है √3 का स्क्वायर 3। ये कितना हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 और 4। तो ये आ गया 3, एलसीएम इसका क्या हो गया 4, 3 + 3 6, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर। तो ये आ गया 4 × 3/6, 4 3 12, 12/6 कितना आ गया। तो आंसर क्या आ गया इसका 2। क्लियर है बच्चों, कैसे हुआ ये, है ना, बहुत ईजी आंसर था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a a - 7। हमें क्या है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है।
25 क्वेश्चन क्या है देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a a - 7। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ किया, उसके सेंटर क्या दिए हैं हमें, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2a और a - 7। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the circle passes through point 11, -9 and has diameter 10√2 units। हमें क्या करनी है, a की वैल्यू निकालनी है इस तरह से कि जो ये पॉइंट्स हैं वो सर्कल से पास हो रहे हैं। अगर सर्कल से पास हो रहे हैं मतलब ये पॉइंट सर्कल पे कहीं ना कहीं टच करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टच करते हैं, मान लेते हैं वो यहाँ टच कर रहे हैं इसको, है ना। वैसे भी 11, -9 कुछ यहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है, मान लो वो यहाँ भी हो सकता है क्योंकि सर्कल से पास कर रहे हैं। और क्या गिवन है हमें कि डायमीटर है, जो इसका डायमीटर है वो दिया है 10√2 यूनिट, है ना। 10√2 यूनिट्स दिया है। अब देखो बच्चा, इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे करो, ज्वाइन कर दोगे, ठीक, तो डायमीटर कौन होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डायमीटर। हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये वाले 2। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि और क्या ये, अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, और यहाँ से यहाँ की दूरी पता लग जाएगी। तो रेडियस क्या हो गया हमारे पास, रेडियस हो गया 10√2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5√2। तो अब क्या हो गया, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 5√2। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, इसको नेमिंग कर देते हैं ओ, ये पॉइंट हो गया ए। तो ओ ए निकालना है हमें। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता है आप सबको, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, और वो क्या है हमारा 2a - 11 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y क्या है हमारा a - 7 और -9 का स्क्वायर, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ओ ए कितना दिया, रेडियस है हमारे पास 5√2, और ये एज इट इज़ लिखते हैं एक बार, a - 7 माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या आ गया, a - 7 + 9 कितना हो गया, -7 + 9 + 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया हमारे पास 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a + 2 होल का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इंटू में √2 स्क्वायर 2। इसको करो, आइडेंटिटी लगाएंगे, 2a का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 माइनस 2ab, 2 2 4, 4 11 44a प्लस a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, 2 2 4a। 50 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 44a प्लस 4a कितना हो गया, -40a प्लस 125। ठीक है, इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस में इधर जाके माइनस, तो ये हो गया 125 माइनस में 50 इक्वल 0। ठीक है, इसमें से 5 कॉमन ले लोगे आप, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड। तो इसको आप स्प्लिट करो, 3 5 होता है 18, तो a - 3 - 5 a - 3, तो क्या पेयर्स बन गए हमारे पास, a - 3 और a - 5 0, यानी कि a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5। ये 2 आंसर्स आ गए हमारे पास, a की वैल्यू ही निकालनी थी, और वो क्या क्या आ गई है, a = 3 और a = 5। क्लियर है बच्चों, ये हुआ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट।